नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम मैथ्स के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं, वर्ग और घन यानी स्क्वायर्स एंड क्यूब्स। ये सुनने में शायद थोड़ा मुश्किल लगे, पर यकीन मानिए आज हम इसे एकदम मक्खन की तरह समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पर रुको, सीधे फॉर्मूले पर कूदने से पहले मेरे पास आप सबके लिए एक मजेदार पहेली है। एक दिमागी कसरत हो जाए, क्या कहते हो? तो जरा कल्पना कीजिए, एक स्कूल के कॉरिडोर में 100 लॉकर हैं, एक लाइन से, और सारे के सारे बंद हैं। अब वहां 100 स्टूडेंट्स एक एक करके आते हैं। पहला स्टूडेंट जाता है और हर एक लॉकर को खोल देता है, ठीक है। अब आता है दूसरा स्टूडेंट, वो हर दूसरे लॉकर पर जाता है, यानी लॉकर नंबर 2, 4, 6, और उनकी स्थिति बदल देता है। मतलब जो खुले थे उन्हें बंद कर देता है। फिर आता है तीसरा स्टूडेंट, वो हर तीसरे लॉकर की हालत बदलता है, और ये सिलसिला ये चलता रहता है पूरे 100 स्टूडेंट्स तक। तो अब मेरा सवाल ये है, जब सब कुछ हो जाएगा तो आखिर में कौन से लॉकर खुले हुए बचेंगे? सोचो सोचो। मजेदार सवाल है ना? इसका जवाब दोस्तों एक बहुत ही खास तरह के नंबर्स में छिपा है, और यही नंबर्स आज के हमारे टॉपिक की चाबी हैं। चलिए इस राज से पर्दा उठाते हैं। तो चलिए अब हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं और समझते हैं इन खास नंबर्स यानी वर्ग या स्क्वायर्स को। तो ये वर्ग संख्या या स्क्वायर नंबर आखिर होता क्या है? देखो, ये बहुत ही सिंपल है। जब भी हम किसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या गुणा करते हैं, तो जो जवाब मिलता है उसे हम उस नंबर का स्क्वायर कहते हैं। जैसे n को n से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला n स्क्वायर यानी n स्क्वायर। चलो कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। यहाँ देखो, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो मिला 1, 2 को 2 से किया तो मिला 4, 3 को 3 से किया तो 9, और ऐसे ही आगे। 10 को 10 से किया तो 100। तो ये जो जवाब हमें मिल रहे हैं 1, 4, 9, 16, 25, 100, इन्हीं जादुई नंबर्स को हम कहते हैं पूर्ण वर्ग या परफेक्ट स्क्वायर्स। अब मैं आपको एक सुपर ट्रिक बताने वाला हूँ, एक शॉर्टकट। मान लो कोई बहुत बड़ा नंबर है और आपको पता लगाना है कि क्या वो एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो क्या करेंगे? बस उसका आखिरी अंक देखो, जिसे हम यूनिट डिजिट कहते हैं। जरा सोचो, 1 से लेकर 9 तक किसी भी नंबर का स्क्वायर करो, क्या उसके आखिरी में कभी 2, 3, 7 या 8 आता है? नहीं, कभी नहीं आता। तो बस यही हमारी ट्रिक है। अगर किसी भी नंबर के आखिर में 2, 3, 7 या 8 है, तो वो नंबर कभी भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। ये नियम एकदम पक्का है, इसे याद रखना। चलो एक आसान सा एग्जाम्पल लेते हैं। सवाल है, क्या 1027 एक परफेक्ट स्क्वायर है? अब लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। बस पहला स्टेप, इसका आखिरी अंक देखो, क्या है? 7। अच्छा, अब दूसरा स्टेप, अपनी ट्रिक याद करो। वो कौन से नंबर्स थे? 2, 3, 7 और 8। हाँ, हमारी लिस्ट में 7 है। इसका मतलब क्योंकि 1027 के आखिर में 7 है, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता। बस हो गया। देखा कितना आसान था? ठीक है, एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा मीडियम लेवल का सवाल। यहाँ 3 नंबर्स हैं, 2032, 2048 और 1089। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। चलो अपनी ट्रिक फिर से इस्तेमाल करते हैं। पहला नंबर देखो, 2032, इसके आखिर में क्या है? 2, और हमारी ट्रिक क्या कहती है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। अच्छा, दूसरा नंबर है 2048, इसके आखिर में है 8, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। अरे वाह, हमें तो 2 जवाब मिल गए, कितनी जल्दी, है ना? अब एक मजेदार और थोड़ा सा मुश्किल सवाल, एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। सोचो, आपके पास 125 स्क्वायर सेंटीमीटर का एक कपड़े का टुकड़ा है, और आपको इसमें से सबसे बड़ा एकदम परफेक्ट स्क्वायर शेप का रुमाल काटना है। तो उस रुमाल की एक साइड यानी भुजा की लंबाई कितनी होगी? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। हम 125 से ज्यादा कपड़ा तो इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो हमें 125 से ठीक पहले वाला सबसे नजदीकी परफेक्ट स्क्वायर ढूंढना होगा। चलो सोचते हैं। 10 का स्क्वायर होता है 100, 11 का स्क्वायर होता है 121, और 12 का स्क्वायर वो होता है 144। अरे 144 तो 125 से ज्यादा हो गया, तो वो तो हम नहीं ले सकते। इसका मतलब जो सबसे बड़ा स्क्वायर हम काट सकते हैं उसका एरिया होगा 121 स्क्वायर सेंटीमीटर। और अगर एरिया 121 है तो साइड कितनी होगी? हमें 121 का स्क्वायर रूट निकालना होगा। मतलब
वो कौन सा नंबर है जिसे खुद से मल्टीप्लाई करने पर 121 आता है? बिल्कुल सही, वो है 11। तो हमारे रुमाल की साइड होगी 11 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया, स्क्वायर्स तो समझ आ गए। अब एक कदम और आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं इनके बड़े भाई यानी क्यूब्स या घन से, और ये भी जानेंगे कि ये सब हमारी असली जिंदगी में कहाँ काम आते हैं। तो देखो, स्क्वायर और क्यूब में क्या फर्क है। स्क्वायर होता है 2D, मतलब 2 डायमेंशनल, जैसे जमीन पर रखी एक टाइल जिसकी बस लंबाई और चौड़ाई होती है। वहीं क्यूब होता है 3D, 3 डायमेंशनल, जैसे लूडो का पासा जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होती हैं। स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए हम नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, n गुणा n यानी n स्क्वायर। लेकिन क्यूब का वॉल्यूम निकालने के लिए हम उसे 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, n गुणा n यानी n क्यूब। जैसे 4 का स्क्वायर है 16, पर 4 का क्यूब है 4 गुणा 4 यानी 64। अब सवाल आता है कि ये सब हम पढ़ क्यों रहे हैं? ये हमारी लाइफ में कहाँ यूज होता है? भाई हर जगह। जब कोई घर बनता है तो आर्किटेक्ट को फ्लोर का एरिया निकालने के लिए स्क्वायर्स की जरूरत पड़ती है, और पूरे कमरे में कितनी हवा है यानी उसका वॉल्यूम जानने के लिए क्यूब्स की। आप जो सामान ऑनलाइन मंगवाते हो वो जिन डब्बों में आता है, उन डब्बों का डिजाइन भी क्यूब के कॉन्सेप्ट पर ही होता है, ताकि कम जगह में ज्यादा सामान आ सके। यहाँ तक कि आर्ट और डिजाइन में भी टाइल्स और कंप्यूटर स्क्रीन के पिक्सेल्स से पैटर्न बनाने में इनका इस्तेमाल होता है। तो अब आप बेसिक समझ चुके हैं। चलिए अब इस टॉपिक के मास्टर बनते हैं और उन आम गलतियों को देखते हैं जो अक्सर स्टूडेंट्स कर बांटते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा ट्रैप है जिसमें कई लोग फंस जाते हैं। ध्यान से सुनना। कुछ लोग सोचते हैं कि अच्छा, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, दोनों के आखिर में 6 आता है, तो इसका मतलब जिस भी नंबर के आखिर में 6 होगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, जैसे 26। पर क्या 26 एक परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो याद रखने वाली सबसे जरूरी बात यह है कि हमारी यूनिट डिजिट वाली ट्रिक सिर्फ ये बताती है कि कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है। वो ये कंफर्म नहीं करती कि कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। चलो अब प्रैक्टिस का टाइम है। मैं स्क्रीन पर कुछ सवाल दे रहा हूँ। मेरी सलाह है कि आप यहाँ पॉज करें और इन्हें खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। देखते हैं आपको कितना समझ आया। पहला सवाल, 441, 572 और 625 में से कौन सा नंबर पक्का परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता? दूसरा, 13 का स्क्वायर क्या है? तीसरा, 3 का क्यूब क्या है? चौथा, 216 का क्यूब रूट क्या होगा? यानी वो कौन सा नंबर है जिसे 3 बार खुद से मल्टीप्लाई करें तो 216 आए? और पांचवा, एक स्क्वायर फोटो का एरिया 64 स्क्वायर इंच है, तो उसकी साइड कितनी लंबी होगी? चलिए कोशिश कीजिए। चलिए एक फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। हमने क्या क्या सीखा? स्क्वायर मतलब n गुणा n 2D एरिया के लिए, क्यूब मतलब n गुणा n 3D वॉल्यूम के लिए। हमारी सुपर ट्रिक क्या थी? जिन नंबर्स के आखिर में 2, 3, 7 या 8 हो वो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। और हमारी लॉकर वाली पहेली याद है? उसका जवाब है लॉकर नंबर 1, 4, 9, 16, 25 यानी सारे परफेक्ट स्क्वायर्स। पता है क्यों? क्योंकि सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स के ही फैक्टर्स की गिनती ऑड होती है, और क्योंकि हर लॉकर को ऑड बार खोला बंद किया गया, इसलिए वो आखिर में खुला रह गया। कमाल है ना? और जाने से पहले आपके लिए एक सोचने वाली बात। मैथ्स में ट्रायंगुलर नंबर्स नाम की एक चीज होती है, जैसे 1, 3, 6, 10। अब एक मजेदार पैटर्न देखो। अगर हम कोई भी दो लगातार ट्रायंगुलर नंबर्स को जोड़ें, जैसे 6 और 10 को, तो हमें मिलता है 16, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो अब मेरा सवाल आप सबसे ये है, हमारे चारों तरफ मैथ्स के ऐसे और कितने छिपे हुए जादुई पैटर्न्स मौजूद हैं? ढूंढते रहिए और सीखते रहिए।